अब इसके बाद आ जाती है कि शुगर जब ज्यादा देर जिस्म में रहने लग जाती है, शुगर इस्तेमाल नहीं होती, तो इसके बदले में दो मजीद काम शुरू हो जाते हैं। एक कि जिगर के अंदर चर्बी बनना शुरू हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिगर के ऊपर भी जमा होती है वो चर्बी, और इसके साथ साथ खून की नालियों में भी जमा होती है, जो आगे जाके अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल का सबब बनती है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर खून की नालियां जो है उनकी लचक जो है वो कम हो जाती है, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनना कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून की नालियां खुलती नहीं है और ब्लड प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ा ही रहता है। इसके अलावा इसमें एक और मसला आता है जो कि यूरिक एसिड के बनना है। यूरिक एसिड जब ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होता एनर्जी में, या वो ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बन चुके होते हैं, तो फिर उसके बदले में दूसरा सिस्टम एक्टिव होता है, जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड बनती है, जो हड्डियों और पट्ठों में जमा होकर हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पट्ठों का दर्द, पट्ठों के खिंचाव का सबब बनती है। अब एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी जो कि इसके बाद आती है, उसमें दो मेन बीमारियां होती हैं। एक, अलबत्ता तीन कहें तो वो भी गलत नहीं है, तीन बीमारियां होती हैं। सबसे पहली बीमारी कि जिगर पर चर्बी रह रह कर जिगर का काम खराब होना शुरू हो जाता है, जिगर के अंदर चर्बी चली जाती है, वो फिर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की तरफ बंदा चला जाता है, जिसमें लिवर सिरोसिस होती है, जिगर का कैंसर आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है। इसके अलावा शुगर ज्यादा रहने की वजह से, पेशाब में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से जो है वो पेशाब के रास्ते पर एक तो खारिश होती है, लेकिन इससे बड़ा मसला यह है कि गुर्दे फिल्टर आउट कर करके इतने थक जाते हैं कि क्रेटिनिन लेवल बहुत हाई हो जाता है, और उससे गुर्दे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी और जो सबसे बड़ी इसमें जो अलार्मिंग चीज है वो ये है कि शुगर के मरीजों में 80% चांस ये होते हैं कि दिल के दौरे की जो दर्द है वो बहुत कम चांस होते हैं। थोड़ा बहुत दिल खराब होगा, या चेस्ट पे थोड़ा सा वजन होगा, या थोड़ी बहुत अलामतें, या कई केसेस में वो अलामतें आती ही नहीं है। इसको कहते हैं साइलेंट MI, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी ऐसा दिल का दौरा जिसमें कोई भी अलामत दिल के दौरे की ना आए, और पता तब चलता है जब वो पेशेंट जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। उम्मीद है इन चीज़ों की वजह से, इन बातों की वजह से, इस गुफ्तगू की वजह से आपके सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी। अब इसमें ज़्यादा चीज़ें जो कौन सी इन शुगर को इस लेवल तक लेकर आती हैं, शुगर को कंट्रोल कैसे करना है, क्या क्या छोड़ना है, वर्जिश कैसे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, वेट ट्रेनिंग कैसे बेहतर है, और कम खाना, मुतवाजन खाना, वक्त पर खाना और ऑर्गेनिक असल हालत में खाना किस तरह हमारी शुगर को कम रखने में अमल दखल रखता है, इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।